टुडे आवर टॉपिक इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम या निज़ाम-ए-इंहिज़ाम, उर्दू में निज़ाम-ए-इंहिज़ाम कहते हैं इसको। एक ऐसा निज़ाम है, कुदरत ने हमारी बॉडी में एक ऐसा निज़ाम क्रिएट कर रखा है कि हमारी जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम फूड से या पानी से ले रहे होते हैं। जैसे ही हम खुराक अपने मुंह के अंदर डालते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स उस पर अमल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके नतीजे के अंदर हमारे फूड के कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टूट कर छोटे छोटे सिंपल डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसको हम डाइजेशन का अमल कह रहे होते हैं। डाइजेशन का अमल को सपोर्ट करने के लिए कुछ ऐसे ऑर्गन्स मौजूद हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं, और वो तमाम ऑर्गन्स मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे होते हैं। मीन्स डाइजेशन के अमल को मुकम्मल करने के लिए, प्रॉपर तौर पे चलाने के लिए कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, और वही डाइजेस्टिव सिस्टम मिलके बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट प्लस द एक्सेसरी ऑर्गन्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट कर रहा होता है दो चीज़ों के ऊपर, अमूमन जीआईटी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है, जिसे एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स या ग्लैंड्स वगैरह इसके अंदर शामिल हैं। हमने एनाटमी में इसको डिस्कस किया था कि जीआईटी ट्रैक्ट्स एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स के बारे में। इसके अलावा अगर हम डाइजेशन को डिफ़ाइन करें, डाइजेशन इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर कंपोनेंट्स until they can be absorbed and assimilated into the body। डाइजेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के कम्प्लेक्स जो फूड के मॉलिक्यूल्स जो हम खाना ले रहे हैं, जो हम खुराक ले रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल्स कम्प्लेक्स नेचर के होंगे। उनको सिंपल स्मॉल पार्टिकल्स में समझ लें ब्रेक डाउन कर देती है। इतने छोटे मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन हो जाती है कि वो इजीली डिफ्यूज एबल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इस पूरे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। एक ऐसा हम कह सकते हैं प्रोसेस जिसके अंदर फूड मॉलिक्यूल्स, कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो और वो सिंपल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। इस प्रोसेस को हम डाइजेशन कहेंगे। अब इस डाइजेशन के प्रोसेस को मुकम्मल कौन कर रहा होता है और इसमें हेल्प कौन कर रहा होता है, वो डाइजेस्टिव ट्रैक हो सकता है हमारा, या फिर ग्लैंड्स, सब मिलकर काम कर रहे होते हैं। मीन्स एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है ये पूरा। अगर हम एक्टिविटीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कौन कौन से वो काम कर रहा है हमारी बॉडी में, द एक्टिविटीज़ इन आर डाइजेस्टिव सिस्टम्स कैन बी ग्रुप्ड अंडर 5 मेन हेडिंग्स। हम कह सकते हैं 5 मेन जो है इसकी हेडिंग्स हैं। लाइक नंबर 1 डाइजेशन, हम इंजेशन होगा वर्ड। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। मीन्स के ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम खुराक लेते हैं और वो एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए दूसरे पार्ट्स तक पहुंच रही होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो इंजेशन का मतलब ये कि दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द एलिमेंट्री कैनाल और जीआईटी ट्रैक्ट। हम इसके अलावा एक और टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं, प्रोपल्शन, द मूव्स द कंटेंट्स अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। हमारी एलिमेंट्री कैनाल या जीआईटी जो है, जीआई ट्रैक जो है, इसके अंदर मूवमेंट, हमारी जो खुराक है, जो फूड है, वो मूव करती हुई स्टमक तक जाती है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोपल्शन। दिस मूव्स द कंटेंट्स अलोंग द एलिमेंट्री ट्रैक। डाइजेशन क्या चीज़ है, जैसे मैंने पहले बताया, डाइजेशन दिस कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकली ब्रेकडाउन ऑफ फूड बाय च्यूइंग, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू अ सिंपल and diffusible molecules is also known as a digestion this consist of mechanical breakdown पे consist कर रही होती है and chemical digestion भी होती है। mechanical and chemical दो तरह की अमूमन consider की जाती है। mechanical के अंदर क्या, it consists of mechanical breakdown of food like mastications, like chewing। mastication chewing यानी चबाने का अमल, जो चबाने का अमल हम कर रहे होते हैं अपने दांतों के ज़रिए, जैसे ही फूड हमारे मुंह के अंदर गई, जो चबाने का अमल कर रहे होते हैं, इसे कहते हैं mastication या फिर chewing।
एंड केमिकल डाइजेशन में क्या चीज़ है, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड बाय एंजाइम्स प्रेजेंट इन अ सिक्रेशन प्रोड्यूस बाय ग्लैंड एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। केमिकल डाइजेशन वहाँ होती है जहाँ पे फूड पे एंजाइम्स अमल करती हैं और एंजाइम्स के नतीजे के अंदर हमारी जो फूड है उसकी ब्रेक डाउन हो रही होती है। तो केमिकल डाइजेशन में जब एंजाइम्स हम फूड पे अमल करेंगे, ये सिक्रेशन प्रोड्यूस होंगी ग्लैंड से या फिर एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम से। एब्जॉर्प्शन का मरहला, इसके बाद जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगी फूड की, फूड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाएगी, देन एब्जॉर्प्शन का मरहला आता है। दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टिव फूड substance passes through the walls of some organs of the alimentary canal into the blood and lymph capillaries of the circulation around the body। जैसे ही सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज होंगे, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ फूड वो डिफ्यूज़ होंगे कैपिलरीज़ में, ब्लड कैपिलरीज़ में, या हम कह सकते हैं ब्लड कैपिलरीज़ का में मौजूद ब्लड का हिस्सा बन जाएंगे, जो उसे डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाएगा और मुख्तलिफ़ किस्म के तामीरी कामों में जो हमारी बॉडी के एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर हेल्प आउट करेंगे यही न्यूट्रिएंट्स या सिंपल मॉलिक्यूल जो कि हमें फूड से हासिल हुए। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, दिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस पासिस थ्रू द वॉल ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री ग्लैंड टू द ब्लड एंड लम्फ कैपिलरीज ऑफ सर्कुलेटरी अराउंड द बॉडी। लम्प्स हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस या सिंपल जो मॉलिक्यूल्स बने हैं फूड के वो पास करते हैं वॉल्स ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल इनटू द ब्लड और ब्लड में शामिल हो जाते हैं एंड लम्फ कैपिलरीज फॉर सर्कुलेशन अराउंड द बॉडी। जैसे ही वो लम्फ में एंड ब्लड में शामिल होंगे कैपिलरीज में, देन वो पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेंगे ब्लड के साथ ही, और जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ वो काम आ जाएंगे। इसके बाद एलिमिनेशन का काम होता है, फूड सब्सटेंस विच हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब आर एक्सक्रीटेड बाय द बाउल्स एज अ फेसिस। जो हमारे काम के फूड है, जो हमारे काम के मॉलिक्यूल्स थे, न्यूट्रिएंट्स थे, वो इस्तेमाल में आ जाएंगे, लेकिन वो फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाई है या एब्जॉर्ब नहीं हो पाई है या फिर एज अ वेस्ट मटेरियल मौजूद है हमारी बॉडी में, वो चीज़ें एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं बाय बाउल्स ऑफ एज अ फीसिस के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। ये पॉइंट्स वैसे हम लोगों ने एनाटॉमी में भी डिस्कस किए थे। फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखते हैं इंजेक्शन और कंसप्शन ऑफ फूड सब्सटेंस, मीन्स के इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड्स इनटू द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन बिगन्स विद द टीथ एंड टंग्स ड्यूरिंग। जब हमारे ओरल कैविटी में है फूड तो उस वक्त मैकेनिकल डाइजेशन का अमल स्टार्ट होता है, क्योंकि उस वक्त क्या हो रहा है, हमारी दांत और ज़ुबान मिलकर और फूड को बारीक बारीक ज़र्रों में तब्दील कर रही होती है चबाने के अमल के दौरान। तो ये मैकेनिकल डाइजेशन का अमल यहाँ पे हो रहा होता है। इंजेक्शन में क्या है कि इनटेक ऑफ फूड एंड लिक्विड इनटू द बॉडी, जो हम खाना खाते हैं, जो हम पानी पीते हैं, वो इंजेक्शन का अमल है। द प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन बिगन विद टीथ एंड टंग ड्यूरिंग एक मेस्टिकेशन या डूइंग चॉइंग का अमल होगा, चबाने का अमल जिसे कहते हैं वो मेस्टिकेशन भी बोला जाता है। डाइजेशन क्या चीज़ है, ये भी इसका एक फंक्शन है। डाइजेशन के बारे में पहले स्टडी किया है। फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन डाइजेशन, फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसीज। डाइजेशन के अमल के दौरान फूड सिंपल मॉलिक्यूल्स में, सिंपल पार्टिकल्स में तब्दील हो जाती है। डाइजेशन कैन बी फिजिकली और केमिकल, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है। फिजिकल डाइजेशन ब्रेक्स द फूड डाउन इनटू स्मॉल फिजिकल पार्ट्स, वेल केमिकल डाइजेशन ब्रेक द फूड डाउन इनटू अ स्मॉलर केमिकल कंपाउंड्स। इसमें अमूमन एंजाइम अमल पैरा होती हैं केमिकल डाइजेशन में, और फूड के मॉलिक्यूल्स जो है ना स्मॉल सिंपल एंड स्मॉलर केमिकल कंपाउंड्स में तब्दील हो जाते हैं। तो इसके बाद एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट्स लीव द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड इंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम देन इंटर सेल्स। एब्जॉर्प्शन के अमल के दौरान क्या होगा, क्योंकि डाइजेशन के दौरान न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो गए हैं, देन वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर और ब्लड के उन्हें सेल तक ले जाता है। एलिमिनेशन, सॉलिड वेस्ट एंड डाइजेस्टिव फूड एंड अनयूज्ड फाइबर्स, फैट्स, प्रोटीन एंड बैक्टीरिया इज एलिमिनेटेड बाय डिफिकेशन। ये तमाम के तमाम फंक्शंस हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के।
हम ये कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन फंक्शन में क्या है, इंजेक्शन एंड कंजप्शन ऑफ फूड सब्सटेंस, breaking them into small particles, transport of small particles to the different areas of the digestive system, digestive tract, and secretion of necessary enzymes and other substance for digestion. secretion of enzymes भी digestive system का important function है. इसके अलावा digestion of food particles most important function है. absorption of digestive products और nutrients जो है digestive system का important function है. इसके अलावा ejection का word भी इस्तेमाल होता है. It's mean removal of undigested material from the बॉडी. ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन में आता है. अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को मज़ीद समझते हैं एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, एनाटॉमिक हमने वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की डिटेल में पढ़ी थी, लेकिन मैं इसे दोबारा से रिपीट कर देती हूँ. डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑर्गन्स इंक्लूड ओरल कैविटी, जिस ओरल कैविटी में हम माउथ ओरल एंड बकल कैविटी ये सब आ जाता है. फायरेक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं. और इसके अलावा रेक्टम, एनस, ये सब चीज़ें बना रही हैं जीआईटी यानी कि एलिमेंट्री कैनाल. माउथ ओरल कैविटी, बकल कैविटी, फायरेक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ड्यूटीनियम, एलियम आ जाता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन में रेक्टम एंड एनस, ये सारी चीज़ें जो है मिलकर बना रही हैं जीआईटी. जबकि एक्सेसरी ऑर्गन्स भी शामिल हैं जो कि हेल्प आउट कर रहे होते हैं डाइजेशन के अंदर. इसमें हमारे टीथ शामिल है, जैसे ही हम खुराक लेते हैं फ़ौरन चबाने का अमल स्टार्ट कर देते हैं. टंग भी चबाने के अमल में मदद दे रही होती है. और दूसरा फूड को हमारे हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी तरफ धकेल रही होती है, टंग मदद दे रही होती है धकेलने में. इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि फ़ौरन डाइजेशन का अमल स्टार्ट कर देते हैं हमारी जैसे ही हम ओरल कैविटी में जैसे ही हम खुराक लेते हैं. लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, ये तमाम एक्सेसरी ऑर्गन्स में आ जाते हैं, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में आ जाते हैं. यहाँ पे देखिए डिफरेंट किस्म के ग्लैंड्स और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दिखाई गई हैं. ओरल कैविटी बताया गया है यहाँ पे, ओरल कैविटी, फिर टीथ, टंग, सब लैंग्वेज ग्लैंड्स दिखाए गए हैं. इसके अलावा लीवर, गाल ब्लैडर, अपेंडिक्स, पैंक्रियाज, कॉमन बाइल डक्ट, स्टमक, एसोफेगस, सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, फायरेक्स, हर एक को बड़ी डिटेल में दिखाया गया है. ये पूरा सारी चीज़ें मिलकर बना रही हैं डाइजेस्टिव सिस्टम. पेरिस्टालसिस is defined as a wave of contraction followed by the wave of relation which travel away from mouth and. एक इस तरह की मूवमेंट है ये, एज अ वेव ऑफ कंट्रक्शन हम कह सकते हैं, जो कि बाय वे ऑफ रिलेशन विच ट्रेवल्स अवे फ्रॉम माउथ. जैसे ही हम खुराक लेते हैं तो ये फूड को आगे की तरफ धकेलने का बाइस बन रही होती है. हमारी बॉडी के अंदर एक वेव ऑफ कंट्रक्शन आप कह सकते हैं इस तरह की है कि जैसे ही हम खुराक लेते हैं तो ये मूवमेंट फूड को आगे की तरफ धकेलने का बाइस बन रही होती है. जैसे ही ओरल कैविटी में हमने फूड ली, ओरल कैविटी से वो आगे एस्फेगस से होती हुई स्टमक में गई, स्टमक से आगे फिर वो इंटेस्टाइन्स में गई. तो ये एक मूवमेंट है जो हेल्प आउट कर रही है फूड को आगे की तरफ भेजने में. डाइजेस्टिव जूसेस भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेशन है इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ये डाइजेशन के अंदर. तो देयर आर वेरियस जूसेस विच आर सिक्रेटेड एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव जो जूसेस असिस्ट इन द डाइजेशन ऑफ फूड, क्या करते हैं, मदद कर रहे होते हैं. असिस्ट मीन मदद कर रहे होते हैं डाइजेशन, फूड की डाइजेशन में. डाइजेस्टिव जूसेस मदद कर रहे होते हैं डाइजेशन में फूड की. डाइजेस्टिव जो जूसेस डेट नॉर्मली वर्क ऑन ब्रेकिंग डाउन आवर फूड. डाइजेस्टिव जूसेस किस तरह मदद करते हैं, ये फूड की ब्रेक डाउन में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं. इसलिए ये डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस में. हम ये कह सकते हैं डाइजेस्टिव जूसेस आर द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेट ब्रेक डाउन फूड की ब्रेक डाउन में मदद करते हैं. दे इंक्लूड स्लाइवा. 5 डाइजेस्टिव जूसेस है हमारी बॉडी के अंदर, उन्हें एक्सक्रीट आउट होते हैं. स्लाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, सिकस, इंट्रेकस, बाइल,
secreted from the salivary and gastric, pancreatic, intestinal, hepatic glands respectively, which are poured in alimentary canal. इसके अलावा भी कुछ डिफरेंट और जूसेस भी हैं जो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, लेकिन मेन जो है वो ये 5 है बॉडी में। जैसे लाइक सलाइवा, हमारे बॉडी में सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद है, वहाँ से जो है सिक्रेट होता है। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में अगर हम स्टडी करें तो पता चलता है सलाइवरी ग्लैंड इन मैमल्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, डेट प्रोड्यूस लाइवा थ्रू द सिस्टम ऑफ डक्ट्स। हमने एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के बारे में स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर्स में, तो हमें पता है कि डक्ट जो ग्लैंड रखते हैं वो एक्सोक्राइन में शामिल है, जबकि डक्टलेस ग्लैंड्स हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को डक्ट्स वाले ग्लैंड कहा जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स इन मैमल्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड डेट प्रोड्यूस लाइवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स। ह्यूमन हैव 3 पेयर्ड मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर्ड होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, यहाँ पे देखिए दिखाया गया है पैरोटाइड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। ये डिफरेंट 3 पोजीशंस के ऊपर हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 टाइप्स के ग्लैंड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। हम ये कह सकते हैं जो हमारा फर्स्ट ग्लैंड है पैरोटाइड ग्लैंड। पैरोटाइड ग्लैंड क्या है? पैरोटाइड ग्लैंड आर द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। दे आर लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द ईयर। फ्रंट ऑफ द ईयर लोकेट होता है और ये अमूमन सलाइवरी ग्लैंड में से बड़ा ग्लैंड है, तीनों में से बड़ा ग्लैंड है। अगर हम सब मैंडिबुलर ग्लैंड की बात करें देन अबाउट द साइज ऑफ वॉलनट, द सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो अ जा। बिलो अ जा मौजूद है अगर हम देखें ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये देखिए ये बिलो द जा हमारे जो जबड़ा है उसके नीचे मौजूद है। जबकि अगर हम प्रोटाइड वाला ग्लैंड देखें तो देखिए ये जैसे कि बताया गया जस्ट फ्रंट ऑफ द ईयर। ये देखिए यहाँ पे ईयर होगी, ईयर की लोकेशन होगी उसकी फ्रंट पे ही मौजूद है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में अगर हम बताएं तो द सलाइवा प्रोड्यूस इन दिस ग्लैंड्स आर सिक्रेटेड इनटू द माउथ फ्रॉम द अंडर द टंग, बिलो द जाई लोकेट होता है। जबकि सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर स्मॉलेस्ट ऑफ द मेजर सलाइवरी ग्लैंड। दिस आलमंड शेप्ड structure are located under the floor of the mouth and below either side of the tongue। ये under the floor of the mouth है, आप ये देखिए under the floor of the mouth होते हैं ये रहे, and below either side of the tongue मौजूद होते हैं। अगर हम कंपोजिशन के हिसाब से देखें सलाइवा को तो सलाइवा को हमें पता चलता है वाटर इसमें 99.5% 99.5% इसमें वाटर है, सॉलिड्स में से 0.5% इसमें सॉलिड्स मौजूद होते हैं। और ये दोनों चीज़ें मिलके बना रही हैं सलाइवा। ये दोनों चीज़ें मिलके बना रही हैं सलाइवा। 99.5% वाटर एंड सॉलिड 0.5%। ऑर्गेनिक सब्सटेंस के बारे में अगर हम देखें कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन से मौजूद है इसके अंदर, तो हमें पता चलता है एंजाइम्स एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसको डिवाइड किया गया है। अमाइलेस, माल्टेज, लाइपेज, लाइसोजाइम एंजाइम्स, फॉस्फेट्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। और इसी तरह जो है ऑर्गेनिक के बारे में हम देखें एल्बमिन है, म्यूसिन है, इलेक्ट्रोफिन, फ्री अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स के जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा 0.5% सॉलिड्स की तरफ आया तो इनऑर्गेनिक एंड गैसेस सब्सटेंस में इसको डिवाइड किया गया है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ज़्यादा सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड एंड फॉस्फेट इसमें शामिल है। गैसेस की तरफ आए तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरह ये डिफरेंट किस्म की कंपोनेंट के साथ मिलके बना हुआ है सलाइवा। Normally glucose is absent in saliva but it is found in saliva during the diabetes mellitus। अगर डायबिटिस mellitus उस सूरत में आपके सलाइवा के अंदर शुगर की कंटेंट मिलती है, अदरवाइज़ शुगर नहीं होती सलाइवा के अंदर। अब सलाइवा के अंदर वाटर 99.5% और सॉलिड 0.5%। अब सॉलिड्स को भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड गैसेस में डिवाइड किया गया है, जबकि वाटर में अगर हम देखें सॉलिड्स को इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड गैसेस में डिवाइड किया गया है। वाटर 99.5% हो गया, उसके बाद 0.5% जो चीज़ बची है वो 0.5% में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है एंड गैसेस हैं। ठीक है,
ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड गैसेस, किसमें से जो 0.5 हमारे पास है कन। अब इन ऑर्गेनिक में डिवाइड किया गया एंजाइम्स में से और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस में। और इसी तरह अगर हम देखते हैं ग्लूकोज मौजूद नहीं होता स्लाइवा में, नॉर्मल स्लाइवा में मौजूद नहीं होता, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में अमूमन देखने में आता है। फंक्शन ऑफ स्लाइवा अगर हम देखें, फैसिलिटेशन में क्या आएगा, फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलिंग एंड स्पीच, यानी कि निगलने के अमल में और बोलने के अमल में मदद दे रहा होता है। क्लीनिंग, हाइजीन में भी हमारे माउथ को हाइजीन रखने में मदद दे रहा होता है, साफ़ रखने में मदद दे रहा होता है। स्लाइवा हेल्प करता है हमारे माउथ को एंड टीथ को बाय वॉशिंग एंड एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट ऑफ लाइसोजाइम, हम IgA इसमें मौजूद हैं, जबकि ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हमने स्टडी किया ये मौजूद होते हैं। एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी भी शो कर रहा होता है, साथ में बफर फंक्शन दे रहा होता है बाइकार्बोनेट एंड फॉस्फेट की वजह से, क्योंकि हमने देखा सॉलिड्स कंपोनेंट्स में, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसके अंदर फॉस्फेट भी मौजूद है एंड बाइकार्बोनेट्स भी मौजूद हैं। इन दोनों की मौजूदगी की वजह से ये बफर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। डाइजेशन का मतलब बाय द सलाइवरी अमाइलेज टू स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ कुक्ड स्टार्च बाय सलाइवरी लाइपेज इनिशिएट द लिपिड डाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर अमाइलेज मौजूद है एंड लाइपेज मौजूद है। अमाइलेज क्या करेगी, अमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन में मदद करती है, जबकि अगर हम देखें लाइपेज, तो लाइपेज लिपिड की डाइजेशन में मदद करती है। एक्सक्रीटरी फंक्शन फॉर वेस्ट प्रोडक्ट, लेड, मरकरी, आयोडाइड एंड फ्लोराइड, सम ड्रग्स और अल्कोहल में ये एक्सक्रीशन में मदद आउट कर रहा होता है। इसके अलावा फैसिलिटेट टेस्ट सेंसेशन, जायका, हम जो जायका चख रहे हैं उसको, जायके की सेंसेशन को हेल्प आउट कर रहा होता है। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, डिक्रीज इन डिहाइड्रेशन एंड गिव थ्रस्ट सेंसेशन, जैसे ही हमारे बॉडी में पानी की कंटेंट कम होगा ये क्या होगा, डिक्रीज इन डिहाइड्रेशन एंड गिव द थ्रस्ट सेंसेशन काज कर देगा। इसके अलावा भी अदर्स में बहुत सारे और फंक्शन भी होते हैं। इसका डाइजेस्टिव फंक्शंस तो इसका है ही है, इसके अलावा निगलने में मदद दे रहा है, मुँह को साफ़ रखने में मदद दे रहा है, जायके में हमारे मदद कर रहा होता है। हम कह सकते हैं टेस्ट इज़ अ केमिकल सेंसेशन बाय इट्स सॉल्वेंट एक्शन, सलाइवा डिजोल्व द सॉलिड फूड सब्सटेंस सो डेट द डिजोल्व सब्सटेंस कैन बी स्टिमुलेट द टेस्ट बर्ड्स, द स्टिमुलेटेड टेस्ट बर्ड्स रिकॉग्नाइज द टेस्ट, ये इसका इस तरह करके ये मदद करता है। आज हमने सलाइवा के बारे में पढ़ा है। हम क्योंकि जूसेस का जिक्र कर रहा था, डाइजेस्टिव जूसेस का, तो डाइजेस्टिव जूसेस में हमने 5 टाइप के जूसेस का जिक्र किया है। इसमें से हमने फर्स्ट सलाइवा को हमने आज स्टडी कर लिया है। देन आगे गैस्ट्रिक जूस हैं या फर्दर और पैंक्रियाटिक जूस हैं, वो हम फर्दर लेक्चर्स के अंदर 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा।